हाय, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी ट्रैप में। मैं कुमार सात्विक राज और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरा का पूरा बेस्ड है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? वो ट्रायंगल जिसमें एक साइड आपका 90 डिग्री का हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नोट कर लो आप इस बात को कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। और आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको जिस टाइप से आपका एंगल दिया होगा, आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। और दूसरी बात, एक फार्मूला आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, h² = p² + b², मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB और C। तो जैसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम एक साइड को 3 मान लेते हैं, एक साइड को हम 4 मान लेते हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये कहना चाहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको नहीं मालूम है, तो निकालेंगे यहाँ से। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ देना है, 25 आएगा। और फिर h² = 25। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो h = 5। तो मतलब 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जान चुके हो। तो अब चलो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना ये है, ट्रिग्नोमेट्री का पहले आप लोग मतलब समझ लो जो NCERT में दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड का मेजरमेंट पढ़ना, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसके नाम से ही पता चलता है, ट्री मतलब 3 होता है, ग्नो मतलब साइड होता है, और मेट्री मतलब मेज़र होता है, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं एंगल एंड साइड के रिलेशन को पढ़ना ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप मान लो कि आप कुतुब मीनार गए घूमने के लिए। आप यहाँ से खड़ा होकर के कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब आप बिना कैलकुलेशन किए हुए कैसे आप निकालोगे कुतुब मीनार का हाइट? दूसरा, एक चर्च है, बीच में नदी है, आप इस साइड खड़े हो, अब आप चर्च के टॉप को देख रहे हो, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप इस रिवर का वाइड कैसे निकालोगे? इतना चौड़ा है ये रिवर। तीसरा, कि एक बच्ची है, ऐसा बुक में दिया हुआ है, आप पढ़िएगा NCERT बुक तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बच्ची एक बलून को देख रही है आसमान में, और वो फिर से अपने घर जाती है, अपनी माँ को बुलाती है। तो फिर वो बलून पॉइंट A से पॉइंट B पर चला आता है। तो पॉइंट A और B का डिस्टेंस निकालना विदाउट कैलकुलेशन ये सब पॉसिबल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। और यूज क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं अभी बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ काम इजिप्ट और बेबीलोन में एक रिकॉर्ड किया गया था सबसे पहले। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ एस्ट्रोनॉमर लोग करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्टार और प्लैनेट का अर्थ से।
और ट्रिग्नोमेट्री का आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे इंजीनियरिंग एडवांस लेवल पर इंजीनियरिंग जो होता है और फिजिकल साइंस, यहाँ सब पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग यूज़ समझ गए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। मतलब कह रहा है कि अभी मतलब ये सिर्फ क्लास 10 के लिए है। तो मतलब क्लास 10 में अभी तक हम लोग को एक्यूट एंगल का ही पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बताता है एंगल और फिर लेंथ के बीच में, राइट एंगल ट्रायंगल के। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल इसमें इन्वॉल्व होगा, तभी ये ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो पहले पी को हम लोग डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं पी से, बेस को डिनोट करते हैं बी से, और हाइपोटेनस को डिनोट करते हैं एच से। तो कुछ फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको याद करना है, तभी आप आगे के चैप्टर में पढ़ पाओगे। तो जैसे साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, सेक का कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉट का टेन का उल्टा हो जाएगा। तो मतलब आजकल के दौर में इसे ट्रिक में भी बना दिया गया है। जैसे कि आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अभी आप क्लास 10 में हो, अभी आपके पास पूरा वक्त है। लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, वरना इसी तरह से याद करो, जीवन भर आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आपका होमवर्क क्या रहेगा, इस बुक से आपको याद क्या करना है। तो पहले आप लोग देख लीजिए, ये टेबल आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपसे 9 लेसन बनेगा। और फिर ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, आपको ये टेबल पक्का याद करना है, ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं यूज करिएगा। और आपको याद करना है, ये रहा वो रिलेशन, ठीक है, ये याद कर लेना है। और इसके इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट को देखना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और क्या भाई, अब मैं नया हूँ, ठीक है।